एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। रूम मिल जाएगा क्या? रूम, एक सेकंड। हाँ जी, मिल जाएगा रूम। कितने का है? मैडम, ये आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का। 5,000 का? सर कोई कम में रूम नहीं है क्या? मैम, कम में तो नहीं हो पाएगा। सर देख लीजिए, 2,500 में हो जाए तो। वो क्या है ना, मेरे पास 2,500 रुपये ही है और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। देख लीजिए कोई रूम हो सस्ता सा। नहीं मैडम, 2.5 में नहीं हो पाएगा। और आप बताइए भैया। सर अपने होटल में रूम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा भैया, एक ही रूम बचा है और 5,000 रुपये मिलेगा। 5,000 रुपये? सर इतना तो मेरा भी बजट नहीं है 5,000 देने का। कितना बजट है तुम्हारा? 2,500 दे सकते हैं सर। मैडम का भी इतना ही है। आप एक काम करो ना दोनों, एक शेयरिंग में रूम ले लो। वैसे भी एक ही रूम बचा है हमारे होटल में, तो दोनों उसमें ही एडजस्ट कर लेना, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे शेयरिंग में ले सकते हैं रूम? मैं इन्हें जानती नहीं, ये मुझे जानते नहीं, और मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, ऐसे नहीं शेयर कर सकती रूम। अरे नहीं। मैडम, वो सब ठीक है, एक रात की तो बात है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। और यार अच्छे घर से हो ये क्या मतलब है? मैं क्या गलत घर से हूँ? मैं भी अच्छे घर से हूँ, बाहर से आया हूँ, जॉब करने के लिए आया हूँ मैं भी। सॉरी बट मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। देखिए, आप लोग जल्दी डिसाइड कर लीजिए, वरना कोई और कस्टमर आ गया तो मुझे उसे रूम देना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास मौका है, दोनों शेयरिंग में ले लो, 5,000 रुपये जमा करा दो, रूम ले लो। बताओ फिर कैसे करना है? कर सकते हो एडजस्ट मेरे साथ? चलो ठीक है, वैसे भी रात बहुत हो गई है, कहाँ ही जाएंगे, रूम भी नहीं मिलेगा और कहीं। ठीक है, ले लेते हैं रूम। ठीक है सर, आप हमें रूम की चाबी दे दो और आप रूम बता दो, हम पेमेंट करा देते हैं। ठीक है, 102 नंबर है, ये लीजिए चाबी। और अपना सामान वगैरह रूम में रख के एक बार आ जाना, अपना आधार कार्ड जमा करा देना और पैसे। ठीक है सर। ओके। बताओ यार, कैसे कैसे लोग हैं। अब शहर में आ तो जाते हैं, कोई बेचारा एंट्री देने आता है, कोई जॉब के लिए आता है, और कमाई इतनी है नहीं, और हमारी भी मजबूरी है, क्या करेगा। एक काम करो, तुम फ्रेश हो लो और वो मेरे को पैसे दे दो, मैं आधार कार्ड और पैसे पेमेंट जमा कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, आप इतनी रेस्ट करो। शिट यार, इस रूम में तो सोफ़ा भी नहीं दिया। इतनी मुश्किल से तो एक रूम मिला, वो भी एक बेड है। सोफ़ा होता तो मैं उस पे सो जाती और ये इस पे सो जाता। क्या करें, चलो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं कैसा है ये लड़का, क्या है, छोड़ो, देखते हैं। अरे यार, कहाँ रह गया ये? मुझे तो नींद भी बहुत आ रही है, थक भी गई हूँ मैं बहुत। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। मैं पैसे और आधार कार्ड तो दे आया हूँ, ठीक है? अब आप एक काम करो, रेस्ट कर लो। चलो ठीक है, बस एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप यहाँ शहर में किस लिए आए थे? अरे वो ना यार, मेरा एक इंटरव्यू था और मैं जॉब के लिए आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। और आप? मैं भी इंटरव्यू के लिए आई थी। अरे ये तो अच्छी बात है, देखो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपनी अपनी लाइफ में। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है, आपका? माय नेम इज़ अन्नू। आज से हम फ्रेंड्स, ठीक है? दोनों की सेम कंडीशन है, इसलिए हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स की तरह तो रह ही सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ एडजस्ट करने में? नहीं नहीं, और चारा भी क्या है दूसरा, वैसे भी एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये तो है। अब बाहर आए हैं हम और रूम भी नहीं था होटल में, तो अब रूम भी इतना महंगा था, तो इसलिए हमको करना पड़ा। ठीक है, आप रेस्ट कर लो। हाँ, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ और सुबह इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तो सो जाते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। अरे क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं ना डर गई थी। अरे क्यों डर रहे हो यार, मैं हूँ तो यहाँ पर, आप टेंशन मत लो। आप बुरा ना मानो तो मैं थोड़ा साइड ये बैग हटा के सो सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मैं हटा देता हूँ। कोई नहीं, आप आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम हो मैं हूँ यहाँ पर। अरे मैंने हाथ रख दिया था आपके ऊपर। कोई नहीं यार, मैंने भी तो रख दिया था, नींद में हो जाता है ऐसा। आपको बुरा तो नहीं लगा वैसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब उठ गए हम तो इंटरव्यू के लिए भी जाना है मुझे, मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ हाँ, आप रेडी हो जाओ, मेरे को भी निकलना है। ठीक है, आप पहले रेडी हो जाओ, फिर मैं हो जाता हूँ। ये तो गई रेडी होने, मैं भी इतने बाहर थोड़ा सा घूम लेता हूँ, फिर रेडी होकर मैं भी निकलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बताइए। जी। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जो दूसरे मेंबर हैं ना मेरे रूम में, अनु, जी जी, वो आपको कीज दे देंगे रूम की। कोई नहीं। तो आज आपका इंटरव्यू है? जी। चलो मैडम, अच्छे से इंटरव्यू दे के आओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके ओके, आइए, आराम से आइए। जी। सर, जी, ये चाबी रूम की, अच्छा और मेरा भी इंटरव्यू है, मैं जा रहा हूँ, आप रूम क्लीन करा देना, ठीक है? और मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, रात को लेट भी आ सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जब भी आपको आना हो, जब फ्री हो जाए आराम से आ जाना, और रूम से आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं क्लीन करा दूँ और इंटरव्यू दे बेस्ट। थैंक यू सर। है ना, अच्छे से दे के आओ, आराम से आओ। ओके सर। ठीक है सर। टेक केयर। हेलो जी मालिक। अरे रामू, जरा इधर आना रिसेप्शन पे, रूम नंबर 225 है, उसे क्लीन कराओ। ठीक है मालिक, आ रहा हूँ। ओके ओके, चलो भाई, इनका काम भी। सुनो जी, अन्नू का फोन आया था अभी ना, उसे 2 दिन और रुकना पड़ेगा वहाँ। तो वो कह रहा था पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे डाल देते। तो कोई बात नहीं, पैसे डाल देते हैं, उसे क्या दिक्कत है? हाँ तो डाल दो। हाँ तो मैं उसे डाल देता हूँ कुछ पैसे। लेकिन इतने दिन कैसे लग गए वहाँ पे? अरे हो जाती है यार, आजकल की कंपनी तुझे नहीं पता। दिल्ली में क्या है, इंटरव्यू ले लिया, कॉल करके बताएंगे, ये बताएंगे, कुछ दिन वेट करो, बहुत सारी चीजें हैं राखी। वो तो ठीक है यार, लेकिन मुझे ये लग रहा कहीं वो बिगड़ न जाए। यार तू कैसी बात करती है, हैं? लोग बाग तो अपने भाइयों की तारीफ करते हैं, एक तू ही मैंने बहन ऐसी देखी है जो अपने भाई की बुराई कर रही है, बिगड़ ना जा। हाँ मैं समझ गया, तुझे टेंशन है उसकी, टेंशन मुझे भी है उसकी, लेकिन वो ऐसा लड़का ना जो बिगड़ जाएगा, बहुत दिमाग है उसके अंदर, ठीक है? और बता, केला इतनी दूर दिल्ली इंटरव्यू देने गया है, बता है? तू क्या सोच रही हो, बावला है? बावला ना है वो जरूर इंटरव्यू में पास होगा, उसकी अच्छी से अच्छी नौकरी लगेगी, समझ गई? और फिर हम उसके हाथ पीले करेंगे। सही कह रहे हो आप, मैं ही ज़्यादा सोचने लगी थी। हाँ ज़्यादा मत ना सोचे कर, बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचेगी ना उतने पॉजिटिव होगा। और तू सोचने लगे कि वो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों में। भरोसा रख उसके ऊपर, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता बेचारा। हाँ सही कह रहे हो, बस उसकी नौकरी लग जाए। अरे लग जाएगी नौकरी भी, तू बिना फालतू की टेंशन ना लिया करे। जा तू जा, जब खाना बना जाके, क्योंकि मुझे लग रही है आज बहुत तेज भूख, और मेरा मन तो है मटर पनीर खाने का। देख
चलो कोई नहीं, वही बना देती हूँ। चल तो जाके बना। और हाँ, उसको पैसे डाल देना। अरे मैंने 2 मिनट में उसे पैसे डाले, क्यों चिंता कर रही है तू? बाबली टेंशन लेती रहे उसकी। ये रहा नंबर उसका, 1000 रुपये फालतू ही डाल देता हूँ। हाँ बस जॉब लग जाए उसकी अच्छी सी। सर कीज दे दीजिए रूम की। ये रूम आपका मैंने क्लीन करा दिया था। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू तो अच्छा गया है, पर रिजल्ट बताएगा अभी, पता नहीं है, अभी बताया नहीं। उन्होंने कहा है कि कॉल करके बताएंगे 2 दिन बाद। चलो कोई नहीं, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, परदेश से आके इंटरव्यू दे रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो कामयाब भी जरूर हो। जी जाइए आप आराम कीजिए, है ना। चाय वगैरह भिजवाओ कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, वो आइए। रूम की कीज दे देते। हमारे कीज तो वो आपके जो पार्टनर है ना, जी जी। वो आ गई थी, इंटरव्यू हो गया उसका और लेके चली गई, और रूम मैंने क्लीन करवा दिया था पूरा। और कैसा रहा इंटरव्यू? बस बढ़िया था सर इंटरव्यू। और देखते हैं, अभी कॉल करने के लिए बोला है उन्होंने कि 2 दिन बाद आपको कॉल करके बता देंगे जैसे भी होगा। और अभी तो वैसे भी हम 2-4 दिन रुकने वाले हैं रूम में। कोई नहीं, आपका अपना है, जब तक मन करे रहिए। और चाय वगैरह भिजवाओ आपके लिए कुछ? नहीं नहीं सर, चाय वगैरह रहने दो, मैं बस अब थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब जाकर बस रेस्ट करूँगा रूम में। थैंक यू सर। ओके। अरे आ गए आप? हाँ यार आ गया। और कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बस ठीक रहा, उन्होंने कहा है 2-3 दिन बाद बताएंगे। आपका कैसा रहा इंटरव्यू? अब इंटरव्यू तो इंटरव्यू ही है, जो तुम्हारे वाले ने बोला वही मेरे वाले ने बोला। वही बोल रहे थे कि 2 दिन बाद आपको कॉल करते हैं जैसे भी होगा, आप वेट करो कॉल का। अभी बता देते तो हमारा काम खत्म हो जाता, चले भी जाते, लेकिन अब रुकना पड़ेगा यहाँ पे। कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं। वैसे आज तुम बहुत हॉट लग रही हो यार। थैंक यू। यार आज ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है, अब सुबह से शाम तक बाहर ही थे, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? हाँ बस बाहर क्या ही मिलता है, फास्ट फूड वगैरह वही सब खा लिया था, और अब मन भी नहीं है मेरा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मन नहीं है? आप भूखे थोड़ी सोओगे, आप कहो तो मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ आपके लिए खाने के लिए। अरे नहीं नहीं बस, और वैसे भी आप थक गए होंगे, अब सो जाओ आप। देख लो, मैं सोच रहा था मंगा देता कुछ खाने के लिए, वैसे मन तो मेरा भी नहीं है खाने का। ठीक है फिर सो जाते हैं। हाँ हाँ सो जाओ आप। अरे सुनो यार, आप फिर इतना दूर मेरे से लेट गए, फिर आप रात को डरोगे। क्यों ना हम एक काम करें, आप थोड़ा करीब आ जाओ, करीब होके लेट जाते हैं। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। अरे क्या हुआ यार, क्यों रो रहे हो? तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने क्या करा यार? बस बस इतने भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, जानबूझ के भोले बन के दिखा रहे हो अब। अरे यार, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया है ये सब, और मैं तो थका हुआ था, नींद में हो गया, और वैसे भी अकेले ने थोड़ी करा है कुछ भी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही, अब मैं क्या करूं बताओ? अरे यार तुम गलत सोच रही हो, और मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारा लाइफ टाइम साथ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, शादी? मैं तो तुम्हें अच्छे तरीके से भी नहीं जानती, शादी कैसे कर लूं मैं तुमसे? हाँ ये ठीक है, शादी नहीं करूं तो
हम एक काम करते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे सही लगता है कि रिलेशनशिप सही रहेगा तो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वरना मेरा तो ये मानना है, मैं भी अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में दीदी है, जीजा जी हैं, मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें। इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना, अगर तुम्हें ज़्यादा ही बुरा लग रहा है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो रिलेशनशिप की, तो मेरे को रिलेशनशिप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। हम रिलेशन में रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। और अभी तो करियर भी है ना, अभी तुम्हारी भी जॉब नहीं लगी, मेरी भी जॉब नहीं लगी, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शादी नहीं कर सकते अभी। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। पहले हम दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे को जान भी लेंगे और हमारी जॉब लग जाएगी, फिर घर वालों से बात करके फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है। ये ठीक रहेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, बस आपको प्रॉब्लम हो जाती तो मैं ये सोच रहा था मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा सर, ये आपके रूम की चाबी। अच्छा अच्छा। आज से हम चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे होटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें आपके रूम में स्टे करके, और हम दोनों में दोस्ती भी हो गई है। अच्छी बात है, यही तो खासियत है हमारे होटल की। देखो, आप दोनों अकेले आए थे और साथ में जा रहे हैं। हाँ, ये तो आगे है। भी कभी आना हो तो यहीं पे आना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं। ठीक है, जाओ, अच्छे से जाओ। हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कहाँ रह गया ये? इतनी देर का फोन किया हुआ है मैंने, अभी तक नहीं आया यार। अरे रिया, क्या हुआ? इतने अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया मेरे को? बात ही ऐसी है, बैठो तुम पहले। हाँ हाँ, बैठ जाते हैं, बताओ। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम ठीक हो? घर परिवार में सब सही है? हाँ हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ, और जॉब की भी बात मेरी बनने ही वाली है। कुछ दिनों बाद मेरी जॉब लगी जाएगी पक्की, फिर अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या, जब से अब मिले हो तुम? अरे यार, याद तो बहुत आती है, पर क्या करूँ, अब तुम्हारा साथ निभाना है पूरी ज़िंदगी, तो मैं जॉब के चक्कर में लग रहा था, थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं तुम्हें ना एक कॉल मैसेज वगैरह कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, बताओ। मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? प्रेग्नेंट? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे यार, ये चौंकाने वाली बात ही तो है। अब तुम एकदम से ऐसी शॉकिंग न्यूज़ दोगे कि प्रेग्नेंट हो, तो मैं चौंकूंगा नहीं तो क्या करूँगा? इसमें चौंकने की कौन सी बात है? तुमने करा है जब तो प्रेग्नेंट हूँ, अपने आप तो हो नहीं गई। अब प्रेग्नेंट हुई हूँ तो अब शादी करनी पड़ेगी हमें। यार, प्रेग्नेंट हो तुम, शादी की तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तो तुमसे बोला था शादी के लिए, बट यार एकदम से प्रेग्नेंट, ऐसा ये न्यूज़ सुनने से पहले अगर हम शादी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब मैं अपने घर ये क्या बताऊँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम शादी करना चाहते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम करना पड़ेगा हमको, हमें घर से बिना बताए शादी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, अब तुम्हें जैसा भी करना है वैसा करो। अब शादी तो करनी पड़ेगी ना, और दुनिया मुझे ताने दे उससे पहले हम शादी कर लें। अब कैरियर तो मेरा अब ख़त्म ही हो गया है, क्या ही मैं जॉब करूँगी, अब शादी करेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं। मैं अपने घर बात करता हूँ दीदी जी से, और मेरी दीदी वैसे भी बहुत अच्छी है, शुरू से उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ करा है। दीदी जीजा जी गए भाड़ में, उनसे बात करने का समय अब नहीं है। अब तो शादी करनी है इसी समय, अभी शादी होगी हम दोनों की। यार लेकिन इतनी जल्दी एकदम से कैसे शादी हो सकती है? शादी कोई हलवा थोड़ी है जो एकदम हो जाएगी। थोड़ा सोचने दो, थोड़ा एस्टिमेट बनाने दो, तभी तो शादी करेंगे ना हम दोनों। अब सोचने वोचने का टाइम नहीं है, खड़े हो और चलो मेरे साथ मंदिर, और अब शादी करेंगे हम, चलो। अरे यार यार राखी, मेरा तो हो रहा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब। क्यों, क्या हुआ? अरे होता क्या, अभी आया था दूध वाला, 3500 रुपये की पर्ची देगा बता है, और दूध उसका दूध में मिला रहा है 24 घंटे पानी है।
देखा था ना, आई आज लो मलाई उसके दूध पे। ना दूध तो उसका सही नहीं रहता। बता तो फिर। इतना बिल कैसे आ गया 3500 रुपए का? यार अब की बार तुम 4-5 दिन को बाहर भी गए थे। हाँ। हैं? इतना बिल यार समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो ऐसा लगे कि वो घपलाबाजी करता है। तो रहन दो, वहां से दूध बंद करवा दो। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि टाल मारता हूँ उससे दूध हटवा के, और अपना रामपाल है एक, उसके यहाँ दूध लगा लेता हूँ। पूरी सोसाइटी वाले उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा दूध देता है वो। हाँ तो कोई बात नहीं, उसी को बोल दो। हाँ राखी, और कम रेट में भी देता है। अच्छा और सही है। जी अरे? नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हन्नू, ये कौन है? जिया जी ये मेरी वाइफ है। हैं? वाइफ? तू पागल वागल हो गया है क्या? अरे तू शांत रह, पहले मैं इससे पूछ तो लूं क्या मामला क्या नहीं। अन्नू, अरे हमने क्या कमी छोड़ी थी भाई तेरी परवरिश में, जो तूने हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा? शादी कर ली तूने डायरेक्ट। और तू तो इंटरव्यू के लिए गया था, ये गुल खिला के आया है। दीदी जिया जी क्या बताऊँ, बस मैं तुम्हें प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे को ये सब करना पड़ा। और वैसे भी दीदी परवरिश तुम नहीं करी है मेरी, मैं किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था कि तुझे शादी करनी पड़ गई ऐसे? अरे तू चुप हो जा, क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर? चिल्लाने से कुछ हो जाएगा क्या? हाँ। मैं बात कर तो रहा हूँ इससे। तो तुम ही कर लो बात, मुझे करनी नहीं है। चुप हो पहले, शांत हो। अन्नू, अरे तू मुझे बताता यार, मैं करवाता तेरी शादी। अरे मैंने तो ये शादी करने को मना थोड़ी करी थी, बस यही तो कहा था कि तू जल्द से जल्द अपनी जॉब लगवा ले कोई अच्छी सी, उसके बाद तो मैं खुद ही तेरी शादी करवाता। अगर तुझे वो पसंद थी तो कर लेता शादी। अब एकदम से ऐसे डिसीजन लेना, डायरेक्ट शादी करके घर आ जाना, ये सब बातें तो ठीक नहीं है ना अन्नू। जिया जी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर क्या करूं मैं। और ये मेरे को दिल्ली शहर में ही मिली थी और हमने रूम एक साथ शेयर करा था, तो हमारे सब बीच में थोड़ा कुछ हो गया था, इस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ी। चल कोई ना, क्या नाम है इसका? रिया नाम है इसका जिया जी। अन्नू, जो कुछ भी है ना, लेकिन तूने ये सब चीजें ना ठीक नहीं करी। इतना प्यार से क्या बोल रहे हो? ये बोलो ना इसने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। यार तू चुप भी हो जाया करे, कोई बात ना, भाई है। अब इसने कर ली शादी तो कर ली, अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी इसकी शादी तो हमें करनी थी एक ना एक दिन, अब इसने अपनी मर्जी से कर ली तो क्या फता की। कोई ना, ठंडे दिमाग से सोचा करते हैं, ऐसा लड़ाई झगड़ा करके काम थोड़ी चलता है। अन्नू देख, तेरी दीदी तो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली। देख तूने गलत तो करा ही है, लेकिन कोई बात ना, हमें तेरी शादी करनी तो थी एक ना एक दिन। अब तूने अपनी मर्जी से कर ली तो कर ली, और घर परिवार से तो ठीक है, वो जान पहचान तेरी है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों जल्दबाजी में शादी कर ली और कल कलाक को लड़ाई झगड़ा करो, तलाक वलाक लेते फिरो। नहीं नहीं जिया जी, ऐसी नौबत नहीं आने की है। अच्छा चल, तो अच्छी बात है भाई। देख तू खुश तो हम खुश। जा तू एक काम कर, बहू को लेकर कमरे में जा, मैं कर लूंगा राखी से बात। ठीक है जिया जी, आप दीदी से बात कर लेना। चलो भैया। देख राखी, गुस्सा नहीं करा करते। अरे छोटा भाई है, नादान है, अब कर ली उनने शादी तो कर ली। तुमने ही तो सर पे बिठा रखा था। अरे कोई बात नहीं यार, जो भी सर पे बिठा रखा था या ना बिठा रखा था, अब देख आगे के बारे में सोचा करें। अब जिम्मेदारी भी आएगी घर में, अब इसकी जॉब वॉब लगी नहीं लगी अभी तो मैंने इससे बातचीत करी ना है, ठीक है। अभी इसे एक आध दिन अपना कुछ ना कहियो तो मैं इससे आराम से बात कर लूँगा, उसके बाद समाज वालों के सामने भी इसकी छोटी मोटी सी शादी वादी करवा देंगे, जिसे समाज वाले भी नू ना कहे कि भाई ऐसी कर ली शादी, ठीक है। अब तू ज़्यादा टेंशन ना ले, जा, मेरे भी हो रहा सर में दर्द, तू जाके 2 कप चाय बना के ला। ठीक है। जा। करा तो इसने गलत ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल बस यही माहौल चल रहा है। चलो कोई ना, छोड़। और बताओ तुम अपने बारे में, क्या क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में आज तक? मैं क्या ही बताऊंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने तो शुरू से ही ना साधारण सी ज़िंदगी जी है, क्योंकि गांव में इतने फैसिलिटी है नहीं किसी चीज़ की, और सिंपल से स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बताओ, आपका जीवन कैसा रहा है? मेरा भी बस यही नॉर्मल जीवन रहा है। अब बचपन से हम रहे तो शहर में ही है,
अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन ना मेरे घर वाले हमेशा ये चाहते थे कि मैं गाँव की लड़की से शादी करूँ जो संस्कारी हो। वरना आजकल की लड़कियों को तुम्हें पता ही है, अपने पति को तलाक दे देती है, कोई छोड़ छाड़ के भाग जाती है, वरना कोई नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है। बस मैंने तो इसलिए गाँव की लड़की से शादी करी है। हाँ, ये तो ठीक किया तुमने। अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे, सच सच बताना, मेरी कसम है तुम्हें, मेरे सिवा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की थी क्या पहले? देखो, लड़की तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें यार एक हकीकत बताना चाहता हूँ। मैंने छुपाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत ना किसी भी झूठ से ना हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। पता है, एक राज की बात है। हाँ हाँ बताओ, डरो मत, क्या बात है बोलो। बात यह है कि मेरी ना पहले भी एक शादी हो चुकी है। क्या? शादी? हाँ, मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है, और वो मैंने अपनी खुद की मर्जी से करी थी। मुझे सब ने मना करा था शादी करने के लिए, लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उससे शादी कर ली। इतनी बड़ी बात, और तुमने पहले बताना मुझे जरूरी भी नहीं समझा, और मेरे परिवार वालों को भी नहीं बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। और एक और चीज सच सच बताना, तुम्हारे बच्चे भी हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं है, और ना ही वो मेरे साथ रहती। अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं तुमसे क्यों ही शादी करता? तुम ही बताओ। तुम्हें नहीं पता, वो ना बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ना तो वो मेरे माँ बाप की इज्जत करती थी, और ना ही मेरी। 24 घंटे घर में कलेश करती थी। और अब तो वो अपने मायके में रहती है, मुझसे मिलने तक नहीं आती, और कॉल करता हूँ तो कॉल भी नहीं उठाती। अच्छा, चलो ठीक है, जो भी हुआ, पर तलाक दे दिया क्या तुमने उसे? यार यही तो समस्या है कि मैंने उसे तलाक नहीं दिया, और मैं तलाक उसे दूँ भी कैसे? मैं जब उसके घर जाता हूँ ना तलाक के लिए, तब वो मुझे जलील करके भेज देती है। कहती है कि तुमने मेरे साथ करा ही क्या है जो मैं तुम्हें तलाक दूँ? हाँ, और तलाक देने के बाद तुम अय्यासियाँ करो। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। जितना तुमने मुझे परेशान करा है, मैं भी तुम्हें उतना परेशान करूँगी। लेकिन यार मैंने तो उसे कुछ परेशान किया ही नहीं, पता नहीं क्यों उसने अपने दिमाग के अंदर मेरे लिए नेगेटिव छवि बना रखी है बहुत ज़्यादा। बस उसके माँ बाप भी ऐसे ही हैं। उसके माँ बाप भी मुझे जलील करते हैं हमेशा। कहते हैं, क्या नाम है, एक तो तूने हमारी लड़की को भगा लिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, और अब आया था बार बार मुंह उठा के। मेरे घर वाले भी मुझे रोज़ ताना देते थे, समाज के लोग भी। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तू एक काम कर, तू चुपचाप शादी कर ले किसी गाँव वाली से, वो अपने आप ही तुझे तलाक दे देगी। पर तुम्हारा तलाक भी नहीं हुआ है उससे, और पता है तुम्हें, मेरा हरदम ही ये सपना था कि हमारा जो पति होगा ना, वो हमारा ही होगा सिर्फ। तुमने ना ये सच्चाई छुपा के हमें धोखा दिया है बहुत बड़ा। हाँ, मुझे पता है कि मैंने किया तो गलती है, लेकिन यार मैं करता भी क्या? मैंने इसलिए तुम्हें सब कुछ सच्चाई बता दी, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया, और कल उसे जाके पता चल गया कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, और उसने तुम पे केस कर दिया, तुम्हें तो जेल हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी यहाँ पे? अरे नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे ना, जब तक हम दोनों की सुहागरात नहीं बनेगी। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर उसे तलाक देना इतना आसान होता ना, तो अब तक मैं उसे तलाक दे चुका होता। यार मैं क्या करूँ क्या ना, मेरे तो समझ आ नहीं रहा। और बात रही सुहागरात की, यार हमारी नई नई शादी हुई है और हमने सुहागरात नहीं बनाई, तो फिर क्या ही फायदा? और हाँ, तलाक की चिंता मत करो तुम, मैं करूँगा उससे बात। और मैं क्या, तुम भी उससे बात करना, शायद वो मुझे तलाक दे ही दे। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं सुहागरात नहीं बनाऊंगी। जब तक तुम उसे तलाक नहीं दोगे ना, सुहागरात वागरात नहीं बनेगी कुछ भी। और तुम एक काम करो, ऐसी बात है ना तो फोन निकालो और उसे फोन मिलाओ, मैं बात करूंगी उससे। कैसे नहीं देगी तुम्हें तलाक वो? यार तुम उससे क्या बात करोगी? वो ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। अगर मैंने तुमसे उसकी बात करवा दी तो न जाने क्या होगा। और अगर उसे पता लग गया ना कि मैंने दूसरी शादी करी है, तो वो तो पता नहीं क्या करेगी। क्या पता यहीं आ जाए, और क्या पता मेरे ऊपर केस भी कर दे। यार ऐसा जोखिम मत उठाओ, हम चुपचाप अपना रिश्ता कंटिन्यू करेंगे ना, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। अरे आज नहीं पता लगेगा, लेकिन आगे जाके पता लग गया, फिर क्या करोगे? हाँ, ये बात
चाहिए। चलो तो अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम बात कर लो। अब जो कुछ भी होएगा सब ऊपर वाले के हाथ में। लो, मैं तुम्हें कॉल मिला कर देता हूँ, करो उससे बात। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सोनिया। हेलो। हेलो, कौन? ये तो आर्यन का नंबर है ना, तुम कौन बोल रही हो? मैं आर्यन की पत्नी बोल रही हूँ। हैं? उसकी पत्नी तो मैं हूँ, तो तुम कहाँ से हो गई पत्नी? आर्यन ने मुझसे शादी करी है। अच्छा, मेरे होते हुए उसने शादी कर ली दूसरी, उसे तो अब मैं बताऊंगी। अरे मेरी बात सुनो पहले। तुम उनके साथ रहती भी नहीं हो तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं देती तुम? नहीं दूंगी मैं उनको डिवोर्स, मेरी कुछ डिमांड है, अगर वो पूरी कर देते हैं तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रहो साथ में। हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, कल के कल। 1.5 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके बाद ना तुम्हें इनका पीछा छोड़ देना है। हाँ तो ठीक है, पैसे मेरे पास आते ही तुम रहो, तुम लोग कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कल किस टाइम तक पैसे आ जाएंगे? कल सुबह 9 बजे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। 9 से 10 नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस लेके वहीं पहुंचूंगी। ठीक है। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए जैसी मोटी रकम तुम कल 9 बजे तक कैसे इंतजाम करोगे? यार मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है? 25-30 हजार रुपए थे, वो यार शादी में लग गए। हद है यार, तुमने ऐसे कैसे कह दिया? अब वो कल को आ जाएगी और पुलिस लेकर आ गई तो क्या होगा? मैं तो जेल में चला जाऊंगा, तू रही हो अकेली यहाँ पे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने का, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मेरी शादी में जो गहने मिले हैं ना, उन्हें बेचकर 1.5 लाख रुपए तो आ जाएंगे, और कुछ कम भी पड़े ना तो मैं अपने मईके वालों से मांग लूँगी, लेकिन 1.5 लाख का इंतज़ाम करके ना उसके मुंह पे मारूंगी और तुम्हारा पीछा जिंदगी भर के लिए छुड़वा दूंगी। यार तुम सच में कितनी अच्छी हो, बताओ मेरे लिए तुम अपने गहने तक बेच दोगी? हैं यार, मगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना और उसे मैं ये सब चीज़ें अपनी सच्चाई बताता तो शायद वो मेरे ऊपर उल्टा ही केस कर देती, और तुम वो कि मेरी मदद कर रही हो। यार सचमुच तुम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। अरे वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे ना उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, फिर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखना, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक हमारी कोई सुहागरात नहीं बनेगी। और रही गहनों की बात, गहने तो बाद में भी बना लेंगे। हाँ यार तुम सही कह रही हो, और तुम चिंता मत करो, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता। अब इससे भी एक बार पीछा छूट जाए। चलो तो कोई नहीं, तुम भी लेट जाओ और मैं भी लेट जाता हूँ। हाँ। यार पता नहीं क्या होगा, टाइम भी होता जा रहा है। आर्यन लो 1.5 लाख रुपए। ले आई तुम पैसे? हाँ। यार तुम हकीकत में ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब ये पैसे ना उसके मुंह पे मार के उसे मैं तलाक दूंगा, उसके बाद हम अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, और तलाक दे के ही आना, वो कुछ भी बोले उसकी एक बात नहीं सुनना है, ठीक है? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसे पैसे दे के तलाक ले लूँगा। और हाँ मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी जो उसने रात को कहा था, अगर वो कल को नाटने लग गई ना तो हमारे पास प्रूफ भी रहेगा। और हाँ मैं उसे तलाक दे के सीधा घर आता हूँ। हाँ मुझे ये बताओ कितना टाइम लग जाएगा और आप कितनी देर में लौट के आओगे वापस? ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 घंटे, 2 घंटे में सारा काम निपटा के आ जाऊँगा। चिंता मत ना करो, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने की। ठीक है, फिर आराम से जाना और आराम से आना, और उस चुड़ैल से ना दूर रहना। तुमसे मीठी मीठी बातें करे ना, तुम्हें बातें नहीं करनी है उससे, सीधे डिवोर्स लेके घर ही वापसी आना है, जब तक मैं तुम्हारे लिए ना अच्छा सा खाना बना के रखूँगी। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और जल्द से जल्द आऊँगा। हाँ।